आज हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिजल्ट से पहले बनवाने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिजल्ट के बाद बनवा लेना चाहिए। तो आप चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड या नीट एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट आवश्यक रूप से बनवा लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मूल आवेदन पत्र, जो कि वैकेंसी आने के बाद जो अप्लाई किया आवेदन पत्र होता है उसका एक सेट, और घोषणा पत्र जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ होता है। जब वैकेंसी आती है उसके साथ में ही घोषणा पत्र का परफॉर्मा होता है। तो एक घोषणा पत्र, तीसरे नंबर पर शपथ पत्र। शपथ पत्र भी आपको नोटिफिकेशन या वैकेंसी में ही एक परफॉर्मा तैयार होता है, उसी को ही देना होता है। फिर 10वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट अगर आपकी 2009 से पहले की मार्कशीट है तो आपको बोर्ड सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर 2010 के बाद 2010 की है तो 2010 के बाद की है, तो 2009 के बाद की है तो आपको 10वीं की मार्कशीट 10वीं की मार्कशीट साथ में ही बोर्ड सर्टिफिकेट अटैच है, तो आपको बोर्ड सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। 5वें नंबर पर सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट। 6 नंबर पर आपको स्नातक BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल की मार्कशीट और डिग्री भी आपको देनी होगी। अगर डिग्री नहीं होने पर तो आपको क्या करना है, अगर डिग्री नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी जाकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा के लेके आना होता है। डिग्री नहीं होने की स्थिति में प्रोविजनल सर्टिफिकेट लग जाता है। उसके बाद 7वें नंबर पर आपको चाहिए BSTC या BEd की मार्कशीट। अगर आप लेवल फर्स्ट में हो तो BSTC की मार्कशीट पहली साल और दूसरी साल दोनों साल की मार्कशीट, और BEd के अंदर भी आपको पहली साल और दूसरी साल की मार्कशीट कॉलेज से लेनी होती है। उसके बाद प्रवेश दिनांक। ये प्रवेश दिनांक आपको कॉलेज से ही मिलती है। जिस कॉलेज से आपने BEd या BSTC की है वहाँ से आपको प्रवेश दिनांक मिलेगी। और चरित्र भी, लास्ट कॉलेज आपने कौन सी पढ़ाई की है उसका चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। उसके बाद आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र, किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिसर के 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए आपको। उसके बाद रीट प्रमाण पत्र, सिर्फ रीट विद्यार्थियों के लिए जो पात्रता प्रमाण पत्र होता है वो चाहिए। उसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि ई-मित्र वाला जो ऑनलाइन होता है वो चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र डिजिटल वाला, जो कि 10 साल से ज़्यादा कितना भी पुराना हो चल जाएगा। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से पुराना है तो आपको एक शपथ पत्र भरवा कर ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको अगर विकलांग है तो शारीरिक विकलांगता सर्टिफिकेट चाहिए। 13 नंबर पर आपको चाहिए विवाह प्रमाण पत्र। अगर विवाहित है तो आपको विवाह सर्टिफिकेट वगैरह, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। अगर अविवाहित है तो उसका शपथ पत्र चाहिए। उसके बाद विधवा है, तलाकशुदा सर्टिफिकेट या डिग्री होती है कोर्ट से, वो चाहिए। उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र, अगर खिलाड़ी हो आप तो उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद 16 नंबर पर आता है भूतपूर्व सैनिक, और 17 नंबर पर आता है पहचान पत्र। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड लगा सकते हो, पहचान पत्र लगा सकते हो, वोटर ID कार्ड का या पैन कार्ड लगा सकते हो, और या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हो। 18 नंबर पर आता है वंचित किए या नहीं किए जाने वाला संबंधी घोषणा पत्र। एक ये प्रमाण पत्र, और 19 नंबर संतान संबंधी प्रमाण पत्र, दहेज संबंधी प्रमाण पत्र और धूम्रपान संबंधी प्रमाण पत्र क्या तहसील में बनते हैं, तहसील या SDM कोर्ट में बनाए जाएंगे। ये आपको वंचित संतान संबंधी प्रमाण पत्र, दहेज संबंधी प्रमाण पत्र, धूम्रपान संबंधी और वंचित किए या नहीं किए जाने वाला संबंधी घोषणा पत्र, ये आपको अपनी तहसील से या कोई SDM कोर्ट से बनाए जाएंगे। इसका परफॉर्मेंस सेट होता है, वकील जाते से बना देता है।
और ज्वाइनिंग के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो मेडिकल प्रमाण पत्र जिला स्तर पर होना चाहिए, जिस पर CMHO के साइन होने चाहिए। और दूसरा नंबर पुलिस वेरिफिकेशन, ये आपको दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के समय चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दे और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।